बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब पार्ट ए में हमारे पास है 3x - 7 इज़ इक्वल टू 4 - 8x। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, मैं आप लोग को पहले भी पिछली जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि ये इक्वल के इस साइड पे हमारे पास x की कंट्री है और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास नंबर्स की कंट्री है। क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल x दिया गया है तो दूसरा जो है ना नंबर है, और यहाँ पर एक नंबर है तो दूसरा वेरिएबल x है। सो इक्वल के एक साइड पे आप लोग लेट कर लें कि x वेरिएबल्स की कंट्री है और इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर्स की कंट्री है, ठीक है। तो अब वेरिएबल जो है ना वो अपने फ्रेंड वेरिएबल को अपनी कंट्री में बुलाएगा, ठीक है। इसको बोलेगा कि अपनी कंट्री में यहाँ आ जाओ। तो ये अपने साइन के समेत जब अपनी कंट्री में इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर जब अपनी कंट्री में वहाँ जाएगा तो ये -7 जब वहाँ जाएगा तो अपना साइन चेंज करके चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस मुल्क की जो चीज़ें होती हैं, रवायात होती हैं, उसको उधर ही छोड़ के अपनी कंट्री में जाया जाता है तो चेंज कर लिया जाता है। तो ये वहाँ पर जाके अपने साइंस को चेंज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3x, और जब 8x वेरिएबल जो है ना -8x यहाँ आएगा तो +8x हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। अब इक्वल का साइन लगाएंगे। 4 यहाँ से पहले ही मौजूद था 4 यहाँ पर। अब -7 जब अपनी कंट्री में वापस जाएगा तो साइन चेंज करके +7 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लस का साइन है, मीन 8 और 3 को हम लोगों ने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास 11x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 7 और 4 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास फिर से 11 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब इस x के साथ जो नंबर है ना ये भी अपनी कंट्री में चला जाएगा। सो x इधर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर 11 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर माइनस का साइन है ना तो वो अपनी कंट्री में जाके प्लस का साइन बन गया। अगर प्लस का होता तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन है वो दूसरी साइड पे डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाती है, और जो डिवीज़न होती है वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये वाला 11 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद द वेरिएबल x। सो ये हो जाएगा 11 1 0 11 11 1 0 11, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी बहुत ईजीली। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो बी पार्ट में हमारे पास है 4x - 10 इज़ इक्वल टू 5x + 7। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वल के साइड पे हम लोग वेरिएबल x की कंट्री बनाएंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे नंबर्स की कंट्री बनाएंगे। तो अब ये वेरिएबल x जो है ना अपने फ्रेंड वेरिएबल x को बोलेगा अपनी कंट्री में आ जाओ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स ये प्लस है, ठीक है। सो ये जब अपनी कंट्री में जाएगा तो ये +5x से -5x हो जाएगा। सो 4x को लिखेंगे, और ये जब x वेरिएबल इधर आ जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे -5x हो जाएगा। इक्वल का साइन डालेंगे, 7 यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब ये -10 जब अपनी कंट्री में जाएगा ये +10 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब 4 में से यहाँ पर कुछ नहीं है ना तो ये मीन्स प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव है। सो एक प्लस हो और एक माइनस हो, जब डिफरेंट साइंस होते हैं ना तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन साइन किसका लगाते हैं, ग्रेटर का। सो 5 और 4 में 5 ग्रेटर है, उसके साथ माइनस है तो हम साइन पहले ही बड़े का लगा लेते हैं। और अब प्लस माइनस डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 में से जब 4 जाएगा 1 रह जाएगा। तो 1 के लिए हम सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं, 1 नहीं लिखते होते। अगर यहाँ पर आपके पास सिर्फ वेरिएबल है इट्स मीन इसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास -x इज़ इक्वल टू, और 7 और 10 ऐड होके 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस साइड पे नंबर के साथ हमारे पास माइनस का साइन आ सकता है, लेकिन वेरिएबल के साथ हमारे पास माइनस नहीं आ सकता। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वहाँ पर प्लस है पहले से कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव, उसके साथ माइनस जब मल्टीप्लाई होगा दो डिफरेंट साइंस होंगे तो वो -17 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ से सब्ट्रैक्शन हट जाएगी और वहाँ पर लग जाएगी। सो x इज़ इक्वल टू -17। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट हमारे पास है 30 + 7y इज़ इक्वल टू -2y - 6। अब यहाँ पर हमारे पास y वेरिएबल है तो ये कंट्री y वेरिएबल्स की हो गई, तो -2y जो है ना वो भी अपनी कंट्री में आके +2y हो जाएगा। और ये नंबर्स की कंट्री है तो ये -6 यहाँ पर पहले से मौजूद है तो ये 30 वहाँ पर चला जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, वेरिएबल्स को पहले साइड पे लिख लेते हैं। 7y पहले से मौजूद है और -2y आके +2y हो जाएगा। इक्वल का साइन डालेंगे, -6 पहले से मौजूद है
और 30 जो है ना यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस था, ठीक है। अब ये दूसरी साइड पे जाके -30 हो जाएगा। अब ये 7 और 2 ऐड होके 7 8 9 हो जाएगा, 9y इज़ इक्वल टू, अब माइनस माइनस क्योंकि दो डिफरेंट साइंस हैं तो हम सेम साइंस हैं तो हम लोगों ने एडिशन करनी है। सो 30 + 6 हमारे पास हो जाएगा 36, और माइनस जो है ना हमारे पास जो ग्रेटर साइन का ग्रेटर नंबर का साइन होगा उसको डालेंगे, तो 30 और 6 में 30 ग्रेटर है, उसके साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब ये 9 जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -36 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 ज़ 3 3 2 ज़ 6 मीन्स 3 12 ज़ 36 एंड 3 3 ज़ 9, अगेन 3 1 ज़ 3 एंड 3 4 ज़ 12, तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस भी है ना, ठीक है। सो -4 हमारा आंसर आ चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट डी पार्ट हमारे पास है 2y - 7 इज़ इक्वल टू 7y - 27, ठीक है। अब ये साइड हमारे पास y की कंट्री है, इक्वल के जो इस साइड पे है, ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड है वो नंबर्स की कंट्री है। सो यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, उसको लिख लेंगे। अब ये 7y यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये जब अपनी कंट्री में मूव करेगा तो ये -7y हो जाएगा, इक्वल का साइन डालेंगे। ये पहले से -27 मौजूद है, -7 यहाँ आके +7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स ये प्लस है, ठीक है। सो प्लस माइनस जब हमारे पास दो डिफरेंट साइंस होते हैं हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। सो 7 में से जब 2 चला जाएगा हमारे पास 5y रह जाएगा, साइन ग्रेटर का लगेगा, सो 7 ग्रेटर उसके साथ माइनस है तो ये -5y आ जाएगा, इक्वल का साइन डालेंगे। अब यहाँ पर जो है ना पहले ये देख लेते हैं ग्रेटर कौन सा है। 27 और 7 में 27 ग्रेटर, इसके साथ माइनस है तो साइन पहले ही लगा लेते हैं बड़े का। अब देखेंगे कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। सो एक प्लस है एक माइनस है, दो डिफरेंट साइंस हैं तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 27 में से जब 7 चला जाएगा हमारे पास 20 रह जाएगा, सही है। अब ये -5 जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं पिछली प्रीवियस वीडियोज़ अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो डियर स्टूडेंट आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको विजिट कीजिए। चैप्टर नंबर 4 को क्लास 6 चैप्टर 4 को, वहाँ पर आप लोग को सारी वीडियोस जो प्रीवियस हैं वो अपलोडेड है, आप लोग को मिल जाएंगी, आप लोग उसको देख सकते हो। उसमें मैं बता चुकी हूँ कि जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और उस मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो अपने साइन के साथ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई पूरा -5 जो है ना y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो -5 अपने साइन के साथ दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू, एक तो -20 वहाँ पर पहले से था, दूसरा -5 आ गया, ठीक है। ये बता रही थी कि वो अपने साइन के साथ यहाँ पर जाके डिवाइड होगा, लेकिन प्लस और माइनस के ऑपरेशन में हम लोग जो है ना साइन को चेंज करेंगे, वो अपने साइन के साथ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना हम इसके साइन को नहीं चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में उसको अपने साइन के साथ दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अगर ये यहाँ पर -5 डिवाइड हो रहा है और इसको अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को ही लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो -5 को ही पूरे को लेके जाएंगे। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ 5 एंड 5 4 ज़ 20। सो बहुत ईजीली वैल्यू y इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास आ चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और जो फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट वो है 2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे इस के साथ x + 3 के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है ना x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू 8। सो सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट है उसको हम लोगों ने रिमूव करना है। सो 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे, और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 8। अब ये नंबर उधर चला जाएगा और वेरिएबल अपनी कंट्री में रह जाएगा। सो 2x इधर ही रहेगा 8, और ये +6 जब दूसरी साइड पे जाएगा -6 हो जाएगा। अब ये रह जाएगा 2x इज़ इक्वल टू, और 8 में से 6 जाएगा 2 रह जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर चला जाएगा तो ये 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ 2 2 1 ज़ 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। बहुत ईजीली आ चुकी है हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है डियर स्टूडेंट। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट बी पार्ट हमारे पास है 5x - 7 इज़ इक्वल टू -15। अब सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 5 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -7 से भी। सो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 35 आ जाएगा, इक्वल टू -15। अब ये वाला नंबर अपने नंबर के पास चला जाएगा, इसकी कंट्री वेरिएबल्स की छोड़ के। सो वेरिएबल इधर ही रह जाएगा,
-15 उसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये उधर मूव कर रहा है तो इसको पहले ही लिख देंगे। अब -35 जब अपनी कंट्री में जाएगा सो +35 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें हमारे पास साइन सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा लगाएंगे। सो 35 और 15 में हमारे पास 35 ग्रेटर उसके साथ प्लस लगा हुआ है, सो हमारा आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो हमें साइन लगाने की पॉजिटिव के लिए ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई साइन नहीं लगाते हैं सो इट्स मीन्स ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन कौन सा यूज़ करना है। सो एक माइनस है एक प्लस है, दो डिफरेंट साइंस हैं। सो डिफरेंट साइंस के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 35 में से 15 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 20 रह जाएगा। ठीक है, अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x को इधर छोड़ के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 1 ज़र 5 एंड 5 4 ज़र 20, हमारा आंसर बहुत ईजीली आ चुका है 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट में हमारे पास है 7 जो कि राउंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है -2x + 4 से। ठीक है, मीन्स 7 जो है ना वो -2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और +4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, जो ब्रैकेट्स होती हैं ना इसका मतलब होता है कि ये बाहर वाला नंबर अंदर की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर जितने नंबर्स हैं चाहे वो वेरिएबल्स हैं या नंबर्स हैं उनके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू -4x। अब सबसे पहले 7 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव है। सो ये जब इस साइन के साथ मिलेगा तो दो डिफरेंट साइंस होंगे तो ऑटोमेटिकली साइन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 7 2 14 और ये x आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस आ जाएगा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 28 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वल का साइन डालेंगे और -4x लिख देंगे। अब यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है और ये जो है ना नंबर है। ठीक है, सो नंबर जाएगा अपनी कंट्री में और वेरिएबल आएगा अपनी कंट्री में। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं गिवन है तो सिर्फ यही अकलौता नंबर है, लेकिन इसको अपनी कंट्री में हमने भेजना है। सो ये हो जाएगा -14x और ये -4x जब अपनी कंट्री में आएगा +4x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, अब ये +28 अपनी कंट्री में जाएगा तो -28 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास दो साइंस हैं और दोनों डिफरेंट हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, सो 14 में से जब 4 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 10x रह जाएगा। सॉरी डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने साइन ग्रेटर का लगाना है तो 14 और 4 में 14 ग्रेटर है उसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ पर -10x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -28। अब यहाँ पर ये जो -10x है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जाएगा अपनी कंट्री वाले नंबर, अपने नंबर वाली कंट्री में। सो ये पूरा अपने साइन के साथ उधर चला जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू -28 डिवाइड बाय -10। ठीक है, अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8 हो जाएगा और 2 5 ज़र 10 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14/5। अब यहाँ देखें तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। ठीक है, सो इसके लिए हम फर्दर डिवीजन कर देंगे 14 अंदर 5 बाय, सो 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 5 3 ज़र 15 क्योंकि बड़ा है तो 5 2 ज़र 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 रह जाएगा। सो आंसर जो मिक्स नंबर में आएगा वो होगा 2 और 4/5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 2 4/5 हमारे पास इसका आंसर आ गया है पार्ट सी का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, डी पार्ट हमारे पास है 3 और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 2 - 0.4x इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट में है लेकिन ये जो 3 है ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 0.4x से भी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 6, माइनस का साइन डालेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। अगर किसी को मेथड नहीं आता है तो मैं साइड पे रफ वर्क में आप लोगों को समझा देती हूँ। इस तरह हम लोग 0.4 लिख देंगे और 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़र 12। ठीक है, अब इसका 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और क्योंकि ये 0 है तो हमारे पास जो 3 0 ज़र 0 ही आएगा, तो जो कैरी है वो यहाँ आ जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2x। ठीक है, जब 3 जो है ना 0.4x से मल्टीप्लाई होगा तो 1.2x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 18। अब क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल इधर ही रहेगा और नंबर अपनी कंट्री में चला जाएगा। ठीक है, तो ये -1.2x इधर ही रह जाएगा और जो 6 है ना यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 12 रह जाएगा। ठीक है,
-1.2x, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास -1/1.2x है ना, इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 12 डिवाइड बाय -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, इसका डेसिमल हम लोगों ने रिमूव करना है। सो यहाँ पर रफ वर्क में देखें 1.2 का जब डेसिमल रिमूव होगा तो 1 की जगह जो डेसिमल है उसकी जगह 1 आ जाएगा और पीछे जो नंबर है उतने ज़ीरो आ जाएंगे। सो ये हमारे पास 12/10 आएगा, ठीक है। अब मीन्स एक मिसाल दे रही हूँ, अगर इस साइड पे जो है ना ये 12/10 है तो ये 10 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है और 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, x से, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं, 12x डेसिमल को भी हटा दो, तो ये जो है ना x से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो 12/10 दूसरी साइड पे जाकर 10/12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग 1.2 को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना 10 ऊपर चला जाएगा। सो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 जो है ना वो नीचे आ जाएगा और ये माइनस का साइन जो था, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120/12 हो जाएगा माइनस के साइन के साथ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 12 1s are 12 एंड 12 10s are 120, ठीक है। ये हमारे पास x = -10 आ जाएगा। बहुत ही इजीली मैं आप लोगों को इसको समझा चुकी हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ ई पार्ट है 2x - 2.2। अब 2 जो है ना 2x से भी और जो है ना -2.2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और = 4.6, ठीक है, डेसिमल्स में दिया गया। तो सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4x हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, अगेन 2 2s are 4 हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी आप लोग मल्टीप्लाई कर लो इस तरह, 2 2s are 4 डेसिमल आ जाएगा एंड 2 2s are 4, ठीक है। सो 4.4 आ जाएगा और = 4.6 आ जाएगा। अब यहाँ जो है ना हमारे पास ये वेरिएबल्स की कंट्री है तो ये हमारे पास डेसिमल्स की कंट्री है, ठीक है। सो ये वाला डेसिमल जो है ना अपनी कंट्री में चला जाएगा। सो ये -4.4 से +4.4 हो जाएगा। कैसे, ये देखें 4x आ जाएगा = 4.6 हो जाएगा और ये जो -4.4 था इधर आके +4.4 हो जाएगा। अब ये 4x इसी तरह लिखेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 4.6 + 4.4। सो 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 0 इधर ही और 1 इसका कैरी चला जाएगा। 4 and 4 8 + 1 9 आ जाएगा, ठीक है, और डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा। सो पीछे जो है ना ये जो 0 है इसकी फिर पॉइंट के बाद इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास आंसर सिर्फ 9 आया है, ठीक है। और यहाँ पर x और 4 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x इधर ही रह जाएगा और 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। 4 2s are 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया है, x = 1/4, ठीक है, 1/4। बहुत ही इजीली हमारे पास आंसर आ चुका है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात जहन में रखते जाएं, हम इसको मिक्स नंबर में तो ले आए हैं लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स नंबर कहीं भी नहीं गिवन, डेसिमल में है। तो हमने क्या करना है, इस मिक्स नंबर को आगे भी सॉल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये यहाँ पर दी एंड हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी हमें मिक्स नंबर नहीं गिवन। सो हम इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि इक्वल के एक साइड पे डेसिमल्स की कंट्री है तो दूसरी साइड पे वेरिएबल्स की। सो डेसिमल की कंट्री है तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 4 2s are हमारे पास 8 हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो 4 5s are 20 हो जाएगा और ये हमारा फिनिश हो जाएगा। सो आंसर आया 2.25। तो हम क्या लिखेंगे, 2.25। सो x की वैल्यू हमारे पास 2.25 आ गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं। नाउ एफ पार्ट की तरफ। नाउ एफ पार्ट है 4 जो कि 3y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4.1 से भी = 7.6। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12y हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखा देती हूँ, 4.1 × 4। सो 4 1s are हमारे पास 4 आ जाएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल, एंड 4 4s are 16 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास आंसर आया है 16.4, ठीक है, 16.4 = 7.6। सही हो गया डियर स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, एक साइड पे वेरिएबल्स की कंट्री है और दूसरी साइड पे डेसिमल्स की कंट्री है। तो ये वाला जो डेसिमल है
16.4 ये अपनी कंट्री में जाएगा और साइन चेंज कर लेगा। सो 12y उसी तरह लिखेंगे, 7.6 उसी तरह लिखेंगे और प्लस 16.4 हमारा वहाँ जाके माइनस 16.4 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये 12y उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है ना ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा और 16.4 ग्रेटर है 7.6 से, इसका माइनस का साइन पहले से डाल लेते हैं। अब 16.4 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे हम 7.6 की, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पर हम लोग कैरी ले लेते हैं, ठीक है, और 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास 8 आ जाएगा और 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगेन हमारे पास 8 आ जाएगा और डेसिमल की जगह डेसिमल, तो हमारे पास 8.8 आ चुका है, ठीक है। 6.4 में से जब 7.6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8.4 आ जाएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास y इधर ही रह जाएगा और ये जो 12 है उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा सबसे पहले ये जो 8.8 है ना, इसका डेसिमल उड़ा देते हैं, ठीक है, और डेसिमल उड़ा के ना इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये 10 आ जाएगा। डेसिमल की जगह 1, पीछे एक ही नंबर है तो 1 0, सही है, ये 88/10 आ गया, ठीक है। अब 88/10 तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन ये जो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो मतलब नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा -88 डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा 10 12 ज़र 120, ठीक है। अब हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं, तो 2 4 ज़र 2 4 ज़र 2 6 ज़र 12 और 0, फिर 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 और 0, ठीक है। फिर अगेन 2 1 ज़र 2 1 ज़र और 2 1 ज़र एंड 1 यहाँ लगेगा 2 5 ज़र, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा -11/15, आंसर जो है ना -11/15 आ जाएगा। बहुत ईजीली मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक दूसरी बात समझाती चलूँ कि आप लोग बोलोगे कि इसका डेसिमल मैंने क्यों उड़ाया है। मुझे पता है नेक्स्ट आप लोगों ने कमेंट्स में यही चीज़ पूछनी है कि भाई आपने 8.8 का डेसिमल क्यों उड़ाया है, क्योंकि अगर ये 8.8 होता ना, यहाँ देखें 8.8, और ये यहाँ पर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल को कैसे आप लोग डिवाइड करोगे, ठीक है। सो 8.8 को हम लोग डेसिमल को रिमूव करके फिर इसकी डिवीज़न करेंगे, इजी हो जाएगा, लेकिन ये आप लोग डेसिमल को इसके साथ डिवाइड आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले जो है ना डिवीज़न के मेथड के लिए आपके लिए डेसिमल को उड़ाया है, फिर उसके बाद उसको मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास जी पार्ट है 3 और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से भी और 3 से भी, और इज इक्वल टू 4y + 3। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़र 6y हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4y + 3। अब ये वेरिएबल्स की कंट्री है और ये नंबर्स की, ठीक है। सो ये वाला वेरिएबल अपनी कंट्री में आएगा और ये नंबर अपनी कंट्री में चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 6y, और ये जो है ना यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, -4y। ये +3 था, मीन्स 3, एंड +9 वहाँ जाके -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, सो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होके 2y आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस है, ठीक है। 2 डिफरेंट साइंस हैं, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, लेकिन साइन बड़े का लगेगा। 3 और 9 में 9 ग्रेटर, इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में से जब 3 चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे डिफरेंट साइंस की वजह से, हमारे पास 6 आ जाएगा। सो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 एंड 2 3 ज़र 6, तो आंसर हमारे पास -3 आ चुका है, बहुत ईजीली, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ एच पार्ट है 3y + 1, 3y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से भी, ठीक है। बार बार बता रही हूँ कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि जो बाहर वाला नंबर है ना, वो अंदर ब्रैकेट से सारे नंबर से, वेरिएबल से सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 4y - 21। सो सबसे पहले 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे और 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, 4y - 21। अब ये वेरिएबल्स की कंट्री और वो नंबर्स की, तो ये वेरिएबल आएगा यहाँ पर और ये नंबर जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3y, और ये जो है ना कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव था, यहाँ आके -4y इज इक्वल टू -21, और ये वहाँ जाके -3 हो जाएगा। 3 * 4 = 21 = 21 + 4 = 21 + 21 = 21 + 4 = 21 + 21 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 21 = 21 + 4 = 21 + 21 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 = 21 + 4 =
सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस है, कोई साइन नहीं है, सो ये पॉजिटिव है। सो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइंस डिफरेंस होते हैं हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी होती है और साइन ग्रेटर का लगाना होता है। सो 3 और 4 में 4 ग्रेटर है तो उसका माइनस साइन हम लोग लगा लेंगे और प्लस माइनस डिफरेंट साइंस की वजह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 में से 3 जाएगा 1 रह जाएगा। 1 हम लोग नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ वेरिएबल लिख देते हैं। अगर हम लोग सिर्फ y लिखेंगे इट्स मीन्स यहाँ पर 1 मौजूद है। इक्वल का साइन डालेंगे। अब 21 और 3 में 21 ग्रेटर है, उसके साथ माइनस है, माइनस का साइन डालेंगे और दोनों सब्ट्रैक्शन है मीन सेम साइंस है तो एडिशन करेंगे। 21 में 3 को ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि दोनों साइड पे माइनस का साइन है, यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम लोग दोनों साइड्स पे माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो माइनस माइनस हमारे पास जो है ना प्लस हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइडों से हम लोग माइनस को कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास बहुत इजीली h पार्ट का आंसर आ चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट i पार्ट है 3 जो कि y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी, इज़ इक्वल टू 2 जो कि y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से भी। सो लेट्स स्टार्ट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3y हो जाएगा प्लस 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, 2y हो जाएगा प्लस 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर्स को अपनी कंट्री में सेंड कर देंगे और वेरिएबल्स को अपनी कंट्री में। सो ये हो जाएगा 3y और यहाँ कोई साइन नहीं है मीन्स ये पॉजिटिव था, यहाँ आके माइनस 2y हो जाएगा। ये 8 था और ये प्लस 6 वहाँ जाके माइनस 6 हो जाएगा। सो अब डियर स्टूडेंट 3 में से 2 जाएगा तो 1 रह जाएगा, सिर्फ y लिख देंगे और 8 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। सो y की वैल्यू 2 हमारे पास बहुत इजीली आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट जे पार्ट में 5 जो है वो 5y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 5 जो है ना 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 4y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 से भी। सो 5 5 ज़र 25y हो जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे और 5 6 ज़र 30 हो जाएगा, इक्वल का साइन डालेंगे। 4y से मल्टीप्लाई हो के 4y हो जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़र 28 आ जाएगा। ठीक है, अब y जो है ना वो अपने मुल्क में चला जाएगा और नंबर अपने मुल्क में चला जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है, यहाँ आके सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो 25y लिख देंगे और ये माइनस 4y लिख देंगे। अब माइनस 28 पहले से उधर लिखा हुआ था और माइनस 30 वहाँ जाके प्लस 30 हो जाएगा। अब इन दोनों में हमारे पास ये जो है ना बड़ा है। ठीक है, सो इसके साथ कोई साइन नहीं है मीन्स ये पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने क्या करना है, साइन बड़े का लगाना है। तो ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव ही होगा तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही होता है। अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, डिफरेंट साइंस हैं तो 25 में से 4 चला जाएगा, 21y रह जाएगा और यहाँ पर 28 जो है ना और 30 इन दोनों में ग्रेटर 30 है, उसके साथ साइन प्लस है। हम लोगों ने यहाँ पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि बड़े का साइन लगेगा। और ऑर्डर कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है इसमें, प्लस माइनस जब दो डिफरेंट साइंस आए तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 30 में से 28 चला जाएगा, सो यहाँ पर 2 रह जाएगा। अब ये y इधर ही रहेगा और 21 यहाँ मूव कर जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो y इज़ इक्वल टू 2/21 हमारे पास आंसर है। नाउ डियर स्टूडेंट के पार्ट है 2 और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3b से भी और 4 से भी। ठीक है, इज़ इक्वल टू 5 जो है वो b से भी और 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 2 ज़र 6b हो जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, 5b हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे, 5 6 ज़र 30 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर्स को अपने कंट्री में और वेरिएबल्स को अपनी कंट्री में भेज देते हैं। सो ये 6b हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है मीन्स ये पॉजिटिव था, यहाँ आके माइनस 5b हो जाएगा। ये 30 था हमारे पास और ये इधर आके प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 5 जाएगा, 1 ही रह जाएगा, सो 1 को हम नहीं लिखते, सिर्फ b लिख देंगे और 30 में 8 प्लस करेंगे 38 हो जाएगा। सो b इज़ इक्वल टू 38 बहुत इजीली आ चुका है। नाउ एल पार्ट है 3 जो है ना वो हमारे पास 2c से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 3 2 ज़र 6c हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे, 5 3 ज़र 15 हो जाएगा। अब 4c से मल्टीप्लाई होकर 4c हो जाएगा, माइनस का साइन और 4 3 ज़र 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र 12। ठीक है, अब c जो है ना वो अपनी कंट्री में आएगा और नंबर अपनी कंट्री में जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं तो मीन्स ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो 6c माइनस 4c हो जाएगा।
-12 पहले से मौजूद था, +15 वहाँ जाके -15 हो जाएगा। अब 6 में से 4 जाएगा, 2c रह जाएगा और बड़े का साइन डालेंगे, 15 ग्रेटर उसके साथ माइनस है, ठीक है, सो माइनस लगा दिया। अब दोनों सेम साइंस है, मींस एडिशन का ऑपरेशन यूज़ करना है। सो 15 और जो है ना 12 वो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो -27 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सो -27 डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर है, ठीक है, सो इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 27 को 2 से। 2 1 ज़र 2 और 7 आ जाएगा, सो 2 3 ज़र 6 1 रह जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 1/2, ठीक है डियर स्टूडेंट, 13 1/2। और ये वाला जो माइनस था इसको हम यहाँ लगा देंगे, सो सी की वैल्यू आ जाएगी -13 1/2। नाउ डियर स्टूडेंट एम पार्ट हमारे पास है 9 जो कि 2d + 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 11 जो कि d + 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 9 1 ज़र 9 2 ज़र 18d आ जाएगा हमारे पास, प्लस 9 7 ज़र 63 आ जाएगा, 11d आ जाएगा हमारे पास, प्लस 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 154 आ जाएगा। अब d जो है ना वो अपनी कंट्री में आ जाएगा और नंबर जो है ना वो अपनी कंट्री में चला जाएगा, तो यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव आएगी, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। सो 18d - 11d हो जाएगा इज इक्वल टू 154 और ये +63 -63 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 18 में से 11 जब माइनस होगा 7d रह जाएगा और 154 में से जब 63 माइनस होगा तो 91 रह जाएगा। अब ये 7 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, d इज़ इक्वल टू 91/7। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं 91/7। 7 1 ज़र 7 कर लेंगे, 9 में से 7 चला गया, 2 रह जाएगा, 1 को नीचे उतारेंगे और 7 3 ज़र 21 आ जाएगा, ख़त्म हो गया, तो हमारा आंसर 13 आया। d इज़ इक्वल टू 13, बहुत ईजी। नाउ एन पार्ट में 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 7f-3 से इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई हो रहा है f-1 से। सो 5 7 ज़ा 35f हो जाएगा, -5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 28 f से मल्टीप्लाई कर 28f हो जाएगा, माइनस का साइन और 28 1 ज़ा 28 हो जाएगा। अब ये वेरिएबल जो है ना अपनी कंट्री में आएगा और नंबर अपनी कंट्री में चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 35f और इधर कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, 28f माइनस 28f से हो जाएगा। अब ये -28 था और ये -15 यहाँ के +15 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 में से 28 जो है ना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास 7f रह जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें साइन ग्रेटर का लगना है, 28 और 15 में 28 ग्रेटर्स के साथ माइनस है, माइनस का साइन लगा दिया। अब कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, सो 2 डिफरेंट साइंस है, मीन सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 28 में से 15 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 13 रह जाएगा। अब f इधर ही रहेगा और 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा -13 के नीचे। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी डिवीज़न कर देते हैं, 7 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 14 बड़ा है तो 7 1 ज़ा 7 पे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 रह जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है f इज़ इक्वल टू, ये वाला माइनस का साइन भी डालेंगे और 16/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 16/7। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।